अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान चौधरी। इल्म जौन सा भी है वो हमेशा तलबगार का होता है, पैसे वालों का नहीं होता। अगर आप एक गरीब के बच्चे भी हैं, अगर आप में कुछ करने की लगन है, प्यास है, आपके अंदर पैशन है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको इल्म से महरूम नहीं कर सकती। अगर आपका आपके अंदर कोई इरादा नहीं है, आपको कोई पैशन नहीं है, आपको कोई ज़िंदगी में कुछ करने का गोल नहीं है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना नहीं है, देन आपको ज जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी भी दे दी जाए, आप उस टेक्नोलॉजी को भी डिस्ट्रॉय कर दोगे। इसी तरह ही अगर आप अपने रिस्क को बढ़ाना चाहते हो, तो रिस्क को पाक करके खाएँ। रिस्क को जमा किया जाए, तो वो पाक नहीं होता, रिस्क को लोगों में बाँट दिया जाए। जो अल्लाह ताला की ज़ात आपको रिस्क दे रही है, आप अल्लाह ताला के बंदों में ही उसे तक़सीम किया जाए। इसको इससे रिस्क आपका पाक हो जाता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करें, अपना नॉलेज लोगों के साथ शेयर करें, अपना टैलेंट लोगों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो आपको एबिलिटी दी हुई है, आप उसको लोगों के साथ शेयर करें। हमेशा तरक्की वही बंदा करता है, जो लोगों के साथ अपनी अपनी अच्छी आदतें शेयर करता है, लोगों को कुछ सिखाता है, क्योंकि शेयर करने में बरकत है। आज का पहली जो मेरी बात है वो शेयरिंग थिंग्स है। सेकंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पे लेक्चर की लिंक भी पड़ा हुआ है लेक्चर का। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेगा। और इंसान आपने देखा होगा जो क्लास में एक ज़हीन तालिब इल्म होते हैं वो इतने कामयाब नहीं होते जितने सेल्फ कॉन्फिडेंस टैलेंटेड लोग कामयाब हो जाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज आपने जो भी काम करना है, अपने साथ अल्लाह ताला की ज़ात को शरीक करें। आप अपने साथ अल्लाह ताला की ज़ात को लेके जाएँ। आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला की ज़ात को अपने साथ रखें। आपने देखा होगा कि आप लोगों से जब कुछ माँगते हैं, आखिरकार आप शर्मिंदा हो जाते हैं। बट अल्लाह ताला की ज़ात कभी आपको शर्मिंदा नहीं करता। वो तो 70 माओ से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। इसी तरह जो भी काम करें, जहाँ पे जाना है, बस एक आपके दिमाग में हो, मैंने ये काम मैंने करके दिखाना है और अल्लाह ताला की ज़ात मेरे साथ है। देन मुझे किसी चीज़ की अब टेंशन ही नहीं है, जब मेरे साथ इस पूरे कायनात के निज़ाम को जो चीज़ सँभाल रही है वो हमारे साथ है। चौथी चीज़ बुक रीडिंग्स। बुक रीडिंग्स आपने पाकिस्तान में बेसिकली पाकिस्तान में बहुत कम बुक रीडिंग्स होती है। पब्लिश भी बहुत कम होती है। आप देखें गोरों को आप देख रहे हैं, वो जब भी एयरपोर्ट से कहीं बैठे होंगे उनके हाथ में एक कैमरा एंड देन सेकंड बुक्स, मस्ट बुक होगी। लोग पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इशफाक साहब फरमाते हैं, अगर आपके पास कुछ करने को नहीं है तो आप गीबत करेंगे फिर। अगर आपके पास कुछ कहने को नहीं है आप गीबत करेंगे फिर। इसी तरह अगर आप बुक्स रीडिंग्स कर रहे होंगे, आपका नॉलेज होगा, आपका बड़ा दिल कर रहा होगा मैं लोगों को अपना नॉलेज शेयर करूँ, आप गीबत और बहुत ज़्यादा बुराइयों से बच जाएँगे। इसी तरह आपने बहुत ज़्यादा मशहूर कहावत, रीडर इज़ अ लीडर। हमेशा हमेशा जो रीडिंग करता है वही लीडर बनता है, वही लीड कर रहा होता है। जरूरी नहीं है आप सियासतदान है तो देन आपने लीड करना है, नहीं। आप अपने फील्ड में लीड कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें लीड कर सकते हैं। आप अगर अच्छे आइडियाज देंगे, अगर आपको कुछ नॉलेज होगा तो आप अच्छे आइडियाज देंगे, देन ही आप लोगों को लीड करेंगे, एक फर्म को लीड करेंगे, एक इंडस्ट्री को लीड करेंगे। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कुछ भी लीड नहीं कर सकते। इसी तरह डिस्कवर योरसेल्फ। देखिए कि ये भीड़ का शिकार ना आप हो जाएं कि वो फलां का बेटा डॉक्टर है, फलां का बेटा इंजीनियर है, फलां का बेटा एक अच्छा न्यूज़ कास्टर है, आप वो बनो। नहीं, आप अपने अंदर टैलेंट देखो, क्योंकि जब इंसान का प्रोफेशन एंड पैशन एक हो जाता है ना, फिर इंसान तरक्की करता है। फिर वो एक दिलचस्पी लेके जो काम कर रहा होता है ना, शौक के साथ दिन रात एक काम कर रहा होता है ना, वो इंसान तरक्की कर जाता है। क्योंकि मेहनत इंसान ने 24 घंटे करनी होती है, इससे ज्यादा मेहनत वो कभी नहीं कर सकता। इसी तरह ही अपने जो टैलेंट है उसे पहचाने एंड उसको आगे लेके चले। देन बुक रीडिंग्स अपना एक पैशन बना ले, अपना एक ख्वाब, अपना अपना एक ख्वाब गोल बना ले। ख्वाब तो फिर टूट जाते हैं, बट जो गोल होते हैं ना वो इंसान अचीव कर लेता है अगर उस पर लगा रहे। लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड लास्ट थिंग, पांचवी चीज है वो है अब बुजुर्गों की दुआएं। आप अगर आप बुजुर्गों की दवाएं लेके अपने साथ चलेंगे ना, देन आपको कोई चीज हरा नहीं सकती। जो आपके वालिदैन होते हैं ना, जो जिस मुखलसपन से वो आपके लिए दुआ करते हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता। इसीलिए वालिदैन की दुआएं अपने साथ लेके चलें, वालिदैन को खुश रखें, तो अपने आइडियाज शेयर करें। उन्हें उन्हें खुद कहें, आप हर दफा याद, वालिदैन को याद होता है हमेशा कि मैंने अपने बेटे के लिए दुआ करनी है, वो कर रहे होते हैं।
या फिर भी खुद बताएं कि मुझे एक स्पेशल दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे, इस तरह का रास्ता दे जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है। क्योंकि अगर आप उस रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे ना जो अल्लाह ताला की ज़ात चाहती है, फिर आप कामयाब हो जाएंगे, आपको दिल का सुकून भी मिलेगा, क्योंकि होना तो वही है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा है। तो फिर क्यों ना हम उसी रास्ते पे चल पड़े। इसी वजह से वालिदैन की दुआएं मस्ट लें अपने साथ। वालिदैन की जो ज़्यादा दुआएं लेते हैं वो ज़्यादा तरक्की करते हैं, जो तरक्की कर रहे होते हैं उनसे आप पूछे ना कभी भी, वो यही कहते हैं कि मेरे साथ मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। देन 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, लाज़मी इन 5 पे अमल करें। और जो-सा भी आपका गोल है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह बहुत तेज़ी से आप कामयाब हो जाएँगे, आप तरक्की कर जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।